उसी समय ध्यान देना क्या हुआ। भगवान कन्हैया जब फन पे नृत्य करते हैं उसकी दम को दबा दिया, कालिया नाग को नाथने लगा। एक बात बता दूं मेरे प्यारे, अगर आप सो रहे हैं और आपकी चारपाई के नीचे अचानक आपको दिखाई दे जाए कि सर्प आ गया, तो आप क्या करोगे? कोई सर्प आ जाए आपकी चारपाई के नीचे तो मार दियो। हाँ, हमें पता है सचिन भैया, ये बात हमें पता है कि तुम मारियो भाई पूजियो ना है। और अगर कोई कबूतर मोर परेबा तो क्या करियो? तो मारे ना फिर प्यार से बैठा ले। क्यों? क्योंकि अगर सांप को मारे ना तो तुम्हारा काम कर दिए। बात सही है ना? तो मेरे कहने का मतलब एक ये है कि कहने का भाव ये है कि माफ करना, वैसे तो कालिया नाग से डर है, हर किसी को डर होगा, लेकिन प्रमाण ये मिलता है कि भगवान कन्हैया ने उस कालिया नाग को नाथा। कालिया नाग को नाथने का मतलब ये थोड़ा ना हो गया सूजी नाथा, लेकिन ये से नहीं कि भगवान कन्हैया सूजी और डोरा संगी ले और नाथ लो। कहने का भाव ये है कि किसी भी इंसान को अपने बस में कर लेना, उसी को कहते हैं नाथना। तो भगवान कन्हैया ने उस वहां कालिया नाग को अपने बस में किया। अब नागनी प्रार्थना कर रही है, कहती है मेरे पिया को छोड़ दो, बिना पति के पत्नी अधूरी होती है, पत्नी का श्रृंगार अधूरा होता है। प्यारे, स्त्री चाहे कितनी भी रूपवान हो, कितनी भी चरित्रवान हो, कितनी भी सुशील हो, कितनी भी सुंदर हो, एक पति के जीवन को पत्नी का कहने का भाव, अगर दोनों के जीवन में एक दूसरे नहीं है, पति या पत्नी के एक भी कहने का भाव जोड़ा अगर बिछुड़ जाए तो तुम समझ लेना दोनों में से किसी का कोई सम्मान नहीं होता है। अगर पति किसी के दरवाजे पे बैठने जाता है तो लोग बातें करते हैं, चार इधर से आइए आंटी जी, चार बातें करते हैं लोग, कुछ मतलब होगा, कुछ चक्कर हो गया है? पत्नी है नहीं इसलिए बैठा है, करते ना। और अगर पत्नी किसी के दरवाजे बैठने जाए तो लोग चार बातें करते हैं। ध्यान देना, सम्मान नहीं होता।